हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने सुना था गोप कुमार जी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करके अत्यंत आनंद को लाभ करते और भगवान के उनको अद्भुत दर्शन होते जो कि बड़े दुर्लभ हैं। विचित्र प्रकार की लीलाएं देखते, भक्त वात्सल्य दर्शन करते, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की बातें सुनते हैं। अन्य अन्य जगह पर भी सुनते हैं परंतु वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु जगन्नाथ जी का वैशिष्ट्य है कि वो स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, किसी को किसी प्रकार से लीला करके भी देते हैं। अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। जैसे बताया, एक दोस्त था, उनका दोस्त बना लिया, उसके साथ में कटहल चोरी करने के लिए जाते बाग में। अब कटहल चुराने के लिए जाते, एक दिन माली ने देखा तो कटहल कहाँ जा रहे हैं, कोई चोरी करता है। और रात को फिर छुप करके देखने लगा। अब जब माली निकल करके आया तो उतनी देर में जगन्नाथ बलदेव वो तो भाग गए और बेचारा वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया और उसको फिर राजा को बात पता चली तो फिर जगन्नाथ जी स्वप्न देख रहे हैं, अरे ये मेरा मित्र है, तुमने इसको पकड़ लिया। अरे मैं खुद इसको कटहल चुराने के लिए आता। तो तब से वो कटहल का भोग ठाकुर जी को लगने लगा। तो ऐसे करके जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र लीला अपने भक्तों के लिए युद्ध तक करने चले जाते हैं। ये सब अन्य अन्य जो विग्रह हैं उनकी भी बड़ी महिमा है, किंतु इस प्रकार की लीला कौतुक दिखाई नहीं देता है। बड़ा विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। ये सब वो दर्शन करता था, सुनता था, और जो सुनता था वही उसको दिखाई भी देता था, साक्षात अनुभूति भी उसी की होती थी। इस प्रकार से आनंद में रहने लगे। शारीरम मानसम वा स्यात् किंचित दुखम कदाचन तच्च श्री पुंडरीकाचे दृष्टि सद्यो विनश्यति। शारीरिक अथवा मानसिक या कोई कभी कभी कोई दुख उत्पन्न हो जाता था, तच्च श्री पुंडरीकाचे दृष्टि, वो साथ ही साथ पुंडरीकाक्ष भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके सद्यो विनश्यति, शीघ्र ही नष्ट हो जाता था, दूर हो जाता था। यहां पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि भाई जो दर्शन होता था, दर्शन में बड़ा आनंद होता था, तो कभी क्या उस सुख में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती थी? यद्यपि बताया अब ये बाधा से ऊपर उठ चुके हैं शारीरिक मानसिक रूप से, इसलिए वो प्रकार की बाधाएं इनके लिए अब नहीं है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप तो इनको कर ही नहीं सकते। परेशान क्यों? क्योंकि भक्ति के स्वभाव है। भक्ति के स्वभाव से अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्लियंते विष्णु भक्ति रत आत्मा। इनका अपरारब्ध नष्ट हो चुका है, कूट बीज सब नष्ट हो चुके हैं, प्रारब्ध नष्ट हो चुका है। अगर ये नष्ट नहीं होगा तो भगवान का ऐसा दर्शन नहीं होगा। कौन सा दर्शन होगा? जो हमको दर्शन होता है, गोल गोल आंखें, कमल नयन दिखाई नहीं देंगे, गोल गोल दिखाई देगा। साक्षात कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई नहीं देंगे, दिखाई देगा यहां पे लाल लाल पेंट लगा हुआ है, लकड़ी, मुंह विचित्र सा, हाथ भी विचित्र से। ये सब दिखाई नहीं देगा कि जगन्नाथ जी बैठे सिंहासन पे, रत्न सिंहासन पर बैठ करके अपने भक्तों को नित्य कीर्तन देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। ये सब दिखाई नहीं देगा। हमको दिखाई देता है? किसी को दिखाई दिया? जगन्नाथ जी के कितनी बार दर्शन कर चुके, कोई कोई तो रोज ही जाता है जगन्नाथ जी, पंडित तो रोज ही वहीं खड़े होकर दर्शन करते हैं, उनको दिखाई देता है क्या? सुमंद हास्य, कमल नयन, ये सब नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी अनर्थ बचे हुए। और जब अनर्थ खत्म हो गए तो फिर शारीरिक और मानसिक कष्ट कैसे आएंगे? ये तो अनर्थों से ही आ रहे हैं। इसलिए भगवान के दर्शन से वह तत्क्षणात दूर हो जाते हैं। शरीर संबंधी रोग या मन संबंधी कामादि दुख का उद्गम नहीं होता, उसको बताया हमने पहले कि गोप कुमार जिस अवस्था में, उस अवस्था में शारीरिक रोग नहीं होते। अथवा मन में किसी प्रकार की कामना उत्पन्न होने से मन में ताप रहता है, वो सब भी नहीं होता है।
क्योंकि काम इत्यादि भगवान के जो साक्षात दर्शन कर रहा है उसके मन में कामना कोई उत्पन्न नहीं हो सकती जागतिक। अब उसके एक ही कामना उत्पन्न होती है, किस प्रकार से कृष्ण के दर्शन करूं, किस प्रकार से कृष्ण मिल जाएं, उनकी सेवा करूं, उनके साथ में रहूं, उनसे बातचीत करूं। इस प्रकार से उनके मन में भावना आती है। आसक्ति की अवस्था में ही नहीं जाता है, रुचि की अवस्था में बहुत कम हो जाता है। रुचि की अवस्था में मन संसार में नहीं जाएगा, किंतु कभी कभी चला जाएगा तो भी बुद्धिपूर्वक लाना पड़ेगा, उसको पता नहीं चलता है। जैसे कोई पुराना संस्कार है तगड़ा, अब उस संस्कार के कारण मान लो कोई पढ़ाई करता था, अब पढ़ाई का संस्कार तगड़ा है उसका, तो पूर्व में चला गया, मैं पढ़ाई करता था, कैसे टीचर पढ़ाते थे, चला गया, तो बुद्धिपूर्वक उसको वहां से खींच के लाना पड़ेगा। लेकिन आसक्ति की अवस्था में तो बिल्कुल जाएगा नहीं, अगर बाई चांस कभी चला गया तो ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। इस प्रकार से होता है। और ये तो दर्शन हो रहे हैं साक्षात, इसका मतलब अब तो कुछ भी बचा नहीं है, संसार में मन जाएगा ही नहीं, केवल भगवान में ही लगा रहेगा। इसलिए यहां पर इस प्रकार के दुख को नहीं समझना चाहिए। अगर कोई अलग प्रकार का दुख भी हो जाता, आगे बताएंगे, जैसे कभी जगन्नाथ जी के दर्शन में विघ्न बाधा आ गई, वो उस प्रकार के दुख होते थे, तो भी फिर जगन्नाथ जी का जैसे ही दर्शन हो जाता उसी समय वो दुख दूर हो जाता। इसका कारण क्या है कि उनके आनंद, उनके दर्शन से प्राप्त आनंद में मैं सब कुछ भूल जाता, इसलिए दुख स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता। जब हमको बहुत आनंद होता है तो फिर दुख भी पता नहीं चलता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो किसी को बुखार है, बेड पे पड़ा हुआ है, एकदम से उसको न्यूज मिली मेरी नौकरी लग गई है, बस उसके बाद सब बुखार बुखार गाया, पूरा दुनिया भर में फोन घुमा करके बुखार कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा। सारी दुनिया में फोन करके मिठाई लेकर जाएगा, ये बांटेगा, ये करेगा, वो करेगा, सबको बताएगा। फलम लब्धम जपस्येति मत्तोदासे स्म तत्र च एवं चिरदिनम तत्र न्यवसम परमई सुखई। फलम लब्धम जपस्येति, मैंने सोचा, क्योंकि अब सब समय आनंद में ही रहता है, इसलिए उसने सोचा कि ये ही जप का फल है। जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन हो रहा है और सब समय आनंद में निमग्न रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि यही जप करने का फल प्राप्त हो गया। और मैं क्रमशः अपने मंत्र जप में भी उदासीन रहने लगा, क्योंकि जब किसी चीज का फल मिल जाता है, कोई पढ़ करके इंजीनियर बन के नौकरी लग गई, अभी फिर से वो इंजीनियरिंग की किताबें क्यों पढ़ेगा या डॉक्टरी की किताबें क्यों पढ़ेगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फल तो वही है। जो फल मिल गया तो फिर और साधन की बातें नहीं करता आदमी, तो वो सोच रहा है ये साधन था मंत्र जप करना और उसका फल मुझे मिल गया है, इसलिए अब और मंत्र जप की आदि आवश्यकता नहीं है, इसलिए मंत्र जप के विषय में उदासीन रहने लगा। इस प्रकार मैंने बहुत चिर दिनम तत्र निवसम परमई सुखई, बहुत आनंद पूर्वक वहां बहुत समय तक वास किया। रोज जगन्नाथ जी का सुबह से शाम तक दर्शन करता है बैठ करके, और खाने के लिए महाप्रसाद मिलता है लक्ष्मी जी का बनाया हुआ, इसलिए कोई दुखी नहीं रहा। और मंत्र जप की आसक्ति को त्याग दिया, अथवा सुख की प्रचुरता में गौरव या विचित्र की आशा से मंत्र जप के बुद्धि उदासीन, अथवा सुख प्राप्त होने लगा तो फिर गौरव बुद्धि में मंत्र जप को भी छोड़ दिया। उदासीन हुआ, छोड़ा नहीं है, मतलब करते हैं अभी चलो, लेकिन इतना रुचि के साथ आनंद के साथ, जैसे बताए ना कि अभी कोई साधन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो एक आवेश के साथ करता है, नहीं नहीं मुझे ये बनना है, पूरा दिन रात लगा रहता है उसको। अब बन गया तो फिर हाँ ये सोचने के लिए कि कहीं मैं वो इतनी मेहनत से मैंने सब चीजें याद की भूल ना जाऊं, तो पढ़ेगा, लेकिन वैसे पढ़ेगा जैसे आवेश के साथ पढ़ रहा था पहले। दिन में मुश्किल से 15-20 मिनट में एक बार देख लिया, हाँ ठीक है हो गया, ऐसे उदासीनता पूर्वक। अत तस्यांतरीणायाम सेवायाम कर्चित प्रभो जाता रुचिर में तत्वपि तस्या अघटान महान।
अनंतर मुझ में प्रभु की कोई अंतरंग सेवा करने की अभिलाषा होने लगी। अब धीरे धीरे उसके मन में, जैसे पहले हुई थी राजा के यहाँ जब गया था कि ठाकुर जी की मैं भी सेवा करूं, इसी प्रकार से अभी जगन्नाथ जी तो उससे बहुत श्रेष्ठ थे, इसलिए जगन्नाथ जी के उनके मन में आने लगा कि मैं भी, जैसे ये सेवक लोग सेवा करते हैं साक्षात रूप में ठाकुर जी की, मैं भी ऐसे सेवा करूं जगन्नाथ जी की, ऐसा मन में आने लगा। अंतरंग सेवा करने की अभिलाषा होने लगी, और इस अभिलाषा के पूर्ण न होने के कारण मेरे मन में कष्ट भी होने लगा। अब जब सेवा करने की इच्छा हो रही है, मैं भी जगन्नाथ जी को ऐसे माला पहनाऊं, वस्त्र पहनाऊं, अभी लेकिन वो तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जगन्नाथ जी का सेवक फिक्स है, कोई ऐसे सेवा नहीं कर सकता जगन्नाथ जी। एक तो परंपरा में राजा सेवा करते हैं, दूसरा परंपरा में सारी सेवा परंपरा में ही चलती है। विद्यापति के 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी ब्राह्मण थी और एक पत्नी सबर कुल की थी। तो ब्राह्मण पत्नी के जो संतानें हैं वो सब ठाकुर जी की सेवा करते हैं भीतर, और जो सबर पत्नी की संतानें वो परंपरा में रसोई बनाते हैं, वही सेवा करेंगे, और कोई बाहर का आदमी सेवा नहीं कर सकता। तो इसलिए अब इसके मन में सेवा करने की इच्छा हुई जगन्नाथ जी की। अब सेवा कैसे करे, वो तो परंपरा में चलती है, इसलिए सेवा नहीं मिलती तो बड़ा दुखी रहने लगा। ये देखो, ऐसे भक्तों को ये दुख होते हैं जो हम लोग सोचते हैं ना, क्या जैसे गोपियों के लिए है, शुभ अशुभ दोनों उनके नष्ट हो गए, शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो गए। तो ये शुभ अशुभ ऐसे इस प्रकार के होते हैं कि इस प्रकार की कोई इच्छा भी रह गई है, मान लो, यद्यपि ये तो कृष्ण की सेवा की इच्छा है, लेकिन उनको इस प्रकार का ही दुख होता है। जो वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते वही दुख होता है, और कोई दुख नहीं होता है। भगवान के भक्तों को जागते कोई दुख नहीं होता है। 3 प्रकार के तापों से वो ऊपर उठ चुके हैं, उनका शरीर चिन्मय हो जाता है। इस प्रकार सामान्य रूप से वहां रहने के सुख के विषय में कहकर अब विशेष सेवा द्वारा विशेष सुख की प्राप्ति के संबंध में कहने से अभिप्राय ये सब कह रहे हैं। कुछ समय पश्चात मेरे हृदय में जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर, अभी तक तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहकर ही दर्शन करते थे, वहीं से बहुत आनंद होता था, सारे दिन वहीं खड़े रहते थे। खड़े होकर के जगन्नाथ जी के विचित्र भोग, विचित्र श्रृंगार, विचित्र लीलाएं, नित्य कीर्तन, सब कुछ दर्शन, सारे दिन वहीं रहते, भी बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। यहां तक कि हम लोगों ने सुना कि प्रसाद पाने की भी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन पेट तो भरना है भी, इसलिए थोड़ा जा करके जल्दी जल्दी खा करके फिर भीतर आ जाते। इतना उत्कंठा, सारे दिन मंदिर के अंदर ही रहते। मंदिर के अंदर प्रवेश कर स्वच्छंद रूप से, मतलब गर्भगृह में, अंतरंग जनों के द्वारा की जाने वाली सेवा की अभिलाषा करने लगे, जो अंतरंग भीतर पंडित श्रृंगार इत्यादि करते हैं। यदि कहो कि जिस प्रकार आकाश में स्थित चंद्र को हाथ से स्पर्श करना परम दुर्घट है, ऊपर होता है ना चंद्रमा, कोई ऐसे बच्चे हो गए थे पकड़ने के लिए, छोटा ऊपर हाथ उठा देता है, पकड़ लेगा कभी? कभी संभव ही नहीं है। इस प्रकार से असंभव है। तो कह रहे हैं प्रभो सर्वम कर्तुम समर्थस्येति, जो प्रभु हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी करने में समर्थ है, वो तभी तो प्रभु हैं, नहीं तो फिर किस बात के प्रभु? कर्तुम अकर्तुम, जो संभव है उसको असंभव कर देते हैं, और जो असंभव है उसको भी संभव कर देते हैं, है ना। पांडवों के लिए कौरवों को जीतना असंभव ही था, क्यों? पितामह भीष्म अकेले ही बहुत हैं, तो परशुराम को ही हरा दिया उन्होंने, भगवान के अवतार थे वो, सत्यावेश अवतार परशुराम, उनको ही हरा दिया। अभी उनसे कौन जीतेगा? किसी की शक्ति नहीं इतनी, अकेले ही पूरी सेना के लिए काफी हैं, और वो भी एक एक दिन में संकल्प लिया था। फिर 10,000 मिनिमम, 10,000 सैनिकों को रोज मारेंगे। दुर्योधन ने देखा 7-8 दिन हो गए, 10-10 हजार मारते, इनको मारने से क्या फायदा, मैं तो पांडवों को मारना है। उसने सोचा ऐसे तो पितामह ये कुछ करेंगे नहीं, इसलिए उनके जाकर के बड़ा बुरा भला कहा, अरे पांडवों को तो मारते नहीं, उनसे हमारा क्या युद्ध है, 10,000 को मार मार के क्या फायदा, आप उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, हमारा तो खाली नाम है। इस प्रकार से बहुत बोला, तो पितामह को बड़ी क्रोध आ गया। अगले दिन 1 लाख सैनिकों को मार दिया। उनके आगे किसी की कुछ चलती नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये
असंभव सी चीज थी पांडवों के लिए कौरवों को जीत पाना, लेकिन भगवान ने ऐसा संभव कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं। पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य वो भी अपराजय थे, वो भी मारे गए, कर्ण भी मारा गया, सब जितने सब मारे गए। कर्तुम अकर्तुम, असंभव को भी संभव कर देते हैं और संभव को भी असंभव कर देते हैं। कौरवों के लिए युद्ध जीतना संभव था, लेकिन उनके लिए असंभव हो गया। ब्रह्मास्त्र को देखो, ब्रह्मास्त्र का जो निराकरण है वो असंभव है, कोई भी शक्ति उसको काट नहीं सकती, लेकिन अश्वत्थामा ने मारा तो उसको काट दिया भगवान ने, निस्तेज कर दिया, परीक्षित की जान बचा ली। तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रभो सर्वम कर्तुम समर्थस्यति, जो प्रभु हैं वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। और ये पहले देख भी चुका है। हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हमको श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अनुभूति किया। क्या अनुभूति किया? जब वो राजा पिछले राज्य में गए थे और उन्होंने देखा कि मेरे मन में इच्छा हुई थी सेवा करने की, और बस भगवान ने ऐसी लीला करी कि वो राजा मर गया और इनको राजा बना दिया गया। कैसी असंभव चीज थी। तो वो जो असंभव चीज थी वो भी संभव हो गई, तो यहां भी कुछ हो सकता है। इसलिए उनके मन में श्रद्धा भी है कि ये भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। अर्थात मेरे द्वारा ऐसी सेवा की प्राप्ति असंभव होने पर भी प्रभु ऐसा संभव कर सकते हैं, यही भावार्थ है। परंतु इस प्रकार की तीव्र अभिलाषा रहने पर वैसी सेवा अब उत्कंठा तो बहुत हो रही है कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं। हमारी उत्कंठा कैसी होती है, कैसे ठाकुर जी की सेवा से बचूं। लेकिन उनकी अभिलाषा है मैं कैसे ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करूं। जब सेवा नहीं मिलती है तो उनको कष्ट होता है, और हमको सेवा मिलने पर कष्ट होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। जब ये अंतर खत्म हो जाएगा तो वही दर्शन होंगे कमल नयन। यशस् चक्रवर्ती तत्रत्यः स प्रभोर्मुख्य सेवकः श्रीमुखं वीक्षितुं क्षेत्रे यदा याति महोत्सवे सज्जनोपद्रवोपद्यानं भंगादौ वारिते अप्यथ मादृशो अकिंचनः स्वयं प्रभुं द्रष्टुं न शक्नुहि। कह रहे हैं यशस् चक्रवर्ती, जो उस देश के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, तत्रत्यः स प्रभोर मुख्य सेवक, राजा प्रधान सेवक है। परंपरा में बताया ना, परंपरा में ये सब वरदान मिला हुआ है, इसलिए राजा ही प्रधान सेवक है। कोई भी सेवा होगी तो राजा की उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर भी रथ यात्रा होती है, राजा पहले आकर के सेवा करे, प्रथम सेवा राजा करेंगे। राजा आकर के झाड़ू लगाएंगे मंदिर के ठाकुर जी के रथ पे, उसके बाद ही रथ चलेगा। पालकी में बिठा करके लेकर के आया जाता है राजा को। वही जगन्नाथ के प्रधान सेवक थे। श्रीमुखम वीक्षितुम क्षेत्रे यदा याति महोत्सवे, जब किसी महोत्सव के अवसर पे वे भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित होते। जब महोत्सव होता है राजा आते हैं, जब प्रधानमंत्री आता है, लोग लाखों लाखों लोग आ जाते हैं ना दर्शन के लिए, तो उनको रोकने के लिए कि कहीं बगीचे जगन्नाथ जी के नष्ट ना हो जाएं, इसलिए सज्जनों को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे और वहां के बगीचों को कोई नष्ट ना करे, हुई व्यवस्था से उस समय मेरे जैसे साधारण, मतलब सिक्योरिटी भी तो आती है ना, सिक्योरिटी आती है। अब किसी को दर्शन नहीं होता है वहां मंदिर में, मान लो मंदिर में आज जगन्नाथ जी के मंदिर में आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब वो तो सिक्योरिटी कमांडो ये सब, साधारण पब्लिक को कहां से दर्शन होगा, बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं ऐसे महोत्सव इत्यादि होते थे या कुछ विशेष अवसर होता था, प्रधान सेवक है, इसलिए मेरे जैसे साधारण लोगों को तो दर्शन भी नहीं होता था। और उस समय जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता था तो उसको बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि बताया कि सब समय इनकी ऐसी अवस्था है कि सब समय भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए एक क्षण भी दर्शन के बिना ये रह नहीं पाते, इनको बड़ा कष्ट होने लगता है। उस देश के जो राजा थे वे ही श्री जगन्नाथ के प्रधान सेवक थे, तथा प्रभु की कृपा से उनको वह राज्य संपत्ति प्राप्त हुई थी। अथवा जो राज चक्रवर्ती सम्राट थे उनका भी उसी देश में जन्म होने के कारण वे जगन्नाथ देव के प्रमुख सुखिया सेवकों के अध्यक्ष थे। जो चक्रवर्ती सम्राट थे राजा,
ये तो राजा थे, एक चक्रवर्ती सम्राट थे, वो भी इधर उड़ीसा में ही उनका जन्म हुआ था। तो वो सारे राजाओं के सेवक, तो वो भी बीच बीच में जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते थे। तो वे रथ यात्रा आदि महोत्सवों के उपलक्ष्य में जगन्नाथ के दर्शनों के लिए उपस्थित। उस समय दीनहीन अनासक्त दिखने वाले व्यक्ति स्वच्छंद रूप से जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाते थे, बड़ा मुश्किल होता था तब। भीड़ भाड़ में देखते नहीं हम लोग जगन्नाथ जी का, जब कितने लाखों लाखों लोग आते हैं। यदि कहो ऐसे महासाधु राजा के प्रति इस प्रकार की आशंका करना तो अनुचित है। तो फिर कह रहे हैं कि साधु संतों को कोई कष्ट ना हो इस, और पुष्ट वाटिका का हाथी घोड़ों आदि द्वारा नष्ट न हो, इसके लिए जो व्यवस्था होती थी, उस कारण से मेरे जैसे लोगों को उसका दर्शन नहीं होता था। मूल श्लोक में वहां के जल को गंदा करना इत्यादि भी समझना हो। इन सब के द्वारा एकांतवास भंग होने से मन में होने वाला दुख सूचित हुआ है। मतलब ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है एकांत में जैसे पहले करते थे, स्वच्छंद रूप में अकेले खड़े होकर जगन्नाथ जी के सारे दिन आकर के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा अब दर्शन नहीं होता है। और भी हम लोगों जैसे अकिंचन व्यक्तियों की घास फूस और पत्तों से बनी कुटी तक भी उजड़ जाती थी। जो आसपास फिर लोग आते, फिर सेना आती है राजा के साथ में, महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, उनके साथ भी सेना आती है, तो उनकी जो थोड़ा बहुत जो झोंपड़ी बनाई थी घास फूस की, वो भी सब टूट टाट जाती। अर्थात हाथी घोड़ा रथ पैदल चतुरंगणी सेना द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों से मुझे मेरे जैसे दीनहीन को जो दुख होता उससे बचना बड़ा मुश्किल होता था। मतलब सारा रास्ता साफ किया जाता है ना, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो देखोगे जो रोड के दोनों ओर ठेल वाले लगे हुए, और जो छोटी मोटी दुकानें अपनी लगा लेते हैं खोखा, वो सब के सब उठा उठा करके फेंक दिए जाते। अभी देखा था ना, यहाँ पे ड्रिल हुआ था आर्मी का, सारे नाव वाले बाहर, उनकी रोजी रोटी गई। तो इस प्रकार से होता था। यहां पर भी उन्होंने जो कुटिया उटिया बना रखी थी वो सब भी उनकी हटा दी जाती थी। एवं अद्भुत अद्भुत हृदय रोगद्रक्षम स्वगुरुम एकदा श्री जगन्नाथ देव अग्रे परम प्रेम विह्वल। अब उसने बड़ा आश्चर्यजनक घटना एक दिन देखी गोप कुमार जी ने। क्या देखा? एक दिन अत्यंत में दुखी रहने लगा। इस प्रकार से थोड़ा जगन्नाथ जी की दो कारण से बताया। एक तो जगन्नाथ जी का सेवा प्राप्त करना चाहता था, सेवा नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे जैसे बाहर के आदमी के लिए तो असंभव ही था। और दूसरा, जो बीच बीच में जो ये महोत्सव होते थे उस समय प्रधान सेवक राजा जी आते थे, तो राजा जी के कारण फिर दर्शन में बड़ी बाधा आ जाती थी। इस प्रकार से थोड़ा मैं दुखी दुखी रहने। तब एक दिन उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक चीज देखी। क्या देखा? स्वगुरु में एकदा, अपने गुरु जी को देखा। कितने लंबे समय के बाद में गुरु जी का दर्शन हुआ। पहला दर्शन कहां हुआ था गुरु जी का? गोवर्धन में, जब गोप कुमार जी गाय चराते थे, और उस समय गुरु जी ने एक दिन उनको बुलाया और कहा जाओ यमुना जी में स्नान कराओ। यमुना जी में स्नान करके आ गए और गुरु जी ने कान में मंत्र दे दिया। मंत्र दे करके जैसे ही उसकी विधि बताने वाले थे, उसी समय प्रेम के कारण उनको मूर्छा आ गई। अब प्रेम के कारण मूर्छा आ गई, गुरु जी मूर्छित हो गए, बता ही नहीं पाए कि कैसे विधि करना है क्या। बस यही बताया ये जगदीश्वर का मंत्र है, इतना ही बताया था। अब जब उनकी मूर्छा टूटी तो फिर वो जो मूर्छा मतलब क्या, वो प्रेम अवस्था में लीला दर्शन कर रहे होंगे और वो लीला में व्याकुल हो गए कृष्ण के दर्शन के बिना, इसलिए फिर और कुछ बता ही नहीं पाए और वहां से ऐसे ही चले गए। और ये भी छोटा बच्चा था, ये भी कुछ पूछ नहीं पाया, तो इसलिए गुरु जी चले गए। उसके बाद में वो मंत्र जप करने लगा। मंत्र जप के प्रभाव से संसार से वैराग्य हो गया। फिर शालिग्राम के दर्शन हुए, फिर राजा भी बन गया। इतने दिनों के बाद फिर जगन्नाथपुरी में आया। जगन्नाथपुरी में बहुत समय से रहने के बाद में तब एक दिन अचानक से गुरु जी के इतने लंबे समय के बाद दर्शन हुआ। श्री जगन्नाथ देव अग्रे परम प्रेम विह्वलम। अरे जब इनको ही जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है, गोप कुमार को इतनी अवस्था में पहुंच गए हैं, तो गुरु जी की तो बात ही छोड़ो, वो तो पहले ही प्रेम अवस्था में थे। तो इसलिए वो कितना परम प्रेम में व्याकुल होंगे, इसलिए कह रहे हैं परम प्रेम विह्वलम, परम प्रेम में व्याकुल थे गुरु जी जगन्नाथ जी के सामने।
न स संभाषितुम शक्तो मया तरहि गता क्वचित अलक्षितो जगन्नाथ श्री मुखाकृष्ट चेतसा। न स संभाषितुम, उनसे बातचीत भी नहीं कर पाया। गुरुजी तो सब समय प्रेम में ही आविष्ट रहते थे। और जैसे बताए ना, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ होती है, अब भीड़ में तुमने देखा किसी को एकदम से गुरुजी दिखे, अब गुरुजी के पास पहुंचने तक में तो टाइम लगेगा, इतनी देर में तो गुरुजी गायब। और मैं भी जगन्नाथ जी के, क्योंकि इनको बताया मुख दर्शन भी, जगन्नाथ जी का मुख कमल भी दर्शन होता है, तो वो आनंद भी आ रहा था, इसलिए ज्यादा उतना भी नहीं एकदम उत्कंठा की गुरुजी को मिल लूं जाकर के, क्योंकि जगन्नाथ जी का मुख दर्शन हो रहा था। तो मुख दर्शन भी था, और गुरुजी तो वैसे ही प्रेम में सब समय व्याकुल थे, इसलिए उनसे कोई बातचीत नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मन भी जगन्नाथ जी के दर्शन में आकृष्ट था। और इतनी देर में तो कहां चले गए, वो तो एक जगह कहीं रुकते ही नहीं थे। यदि आपत्ति हो कि मैंने अपने गुरुजी को क्यों नहीं जाकर के उनको मिलना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए, है ना, तो कह रहे हैं कि इसलिए मैं उनको लक्ष्य करने में असमर्थ था, क्योंकि उस समय मेरा चित्त जगन्नाथ जी के दर्शन में आविष्ट था। जैसे जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, एकदम से करते करते एकदम से गुरुजी पे नजर गई, और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन में इतना आनंद हो रहा है, तो जगन्नाथ जी के दर्शन ही करते रह गए, फिर गुरुजी के पास गए नहीं। इसलिए इससे अपराध नहीं हुआ उनका, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय मेरा चित्त जगन्नाथ जी के मुखारविंद के प्रति आकृष्ट था, कृष्ण के दर्शन कर रहे थे साक्षात, इसलिए गुरु जी के पास नहीं भी गए तो भी उसका अपराध नहीं हुआ, नहीं तो ये अपराध हो जाता। इनकी अवस्था भी बड़ी ऊंची है, अब ये अपराध के ऊपर से उठ गए, ये कोई अपराध नहीं होते। अब तो गुरु जी खुद ही सब जानते हैं, गुरु जी तो इनके अंतर्यामी है, पहले से ही जानते हैं, और अभी तो इनको इतना सब दर्शन हो रहा है, गुरु जी को नहीं पता, ये सब जानते गुरु जी। इतस्ततो अमृग्यतासौ दिने अन्य स्मृत तटे अम्बुधे नाम संकीर्तनानंदै नित्य लब्धो मये कलह। अब जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद में जब बाहर निकले मंदिर से, तब ढूंढ रहे गुरु जी कहाँ गए, गुरु जी कहाँ गए, चारों तरफ ढूंढ रहे गुरु जी कहाँ गए। अब जी गुरु जी को ढूंढने लगे, सर्वत्र खोजता रहा। फिर एक दिन समुद्र के किनारे जा रहे थे, उसी समय हठात गुरु जी का दर्शन हो गया, वहीं पर समुद्र के किनारे दर्शन हो गया, और समुद्र के किनारे गुरु जी नाम संकीर्तन में निमग्न थे। अब गुरु जी मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मंत्र जप का उनको ऊपर उठ गए मंत्र, भाव अवस्था तक मंत्र जप होता है, भाव अवस्था के बाद और प्रेम अवस्था में मंत्र जप की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम लोग सुनते कभी गोपियों को फिर ये गोपाल मंत्र मिला, सुना कभी? गोपियों को गोपाल मंत्र की जरूरत ही नहीं है, वो सिद्ध हो गई, सिद्ध होने के बाद में प्रेम अवस्था में पहुंच गई। गोपाल मंत्र कौन जप रहा था? दंडकारण्य, दंडकारण्य के जो वासी थे वो भी सिद्ध नहीं हुए, उन्होंने गोपाल मंत्र जप रहे हैं। गोपाल मंत्र जपते जपते राम जी की कृपा से उनकी फिर सिद्धि हो गई, मंत्र की सिद्धि हो गई। मंत्र की सिद्धि हो गई मतलब भाव अवस्था हो गया, स्वरूप प्रकाशित हो गया। राम जी ने उनको कहा चिंता मत करो, मैं तुमको द्वापर में स्वीकार करूंगा। अब प्रेम अवस्था में मंत्र की जप की भी आवश्यकता नहीं है, यद्यपि आवश्यकता तो नहीं है, किंतु हमारे जो गुरुवर्ग हैं फिर भी वो करके दिखाते हैं, जैसे महाप्रभु ने दिखाया, जिससे लोक आचरण के लिए। नहीं तो उनको देख करके जो अनधिकारी लोग कहें उनको तो ऐसे ही हो गया बिना मंत्र के, हमको दीक्षा की क्या जरूरत है। अभी सब महापुरुषों ने आचरण करके दिखाया, तभी भी लोग ऐसा कहते हैं हमको मंत्र की क्या जरूरत है, नाम से तो सब कुछ हो जाता है। तो फिर अगर महापुरुष लोग आचरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? तब तो कोई दीक्षा ही नहीं लेगा, सब बंद हो जाएगा। इसलिए फिर दंडकारण्य के वासियों की सिद्धि हो गई, और राम जी ने उनको बोल दिया तुम गोपियां बनोगे, गोपियां अब बन गए। अब क्या, अब दीक्षा ली उन्होंने? किसी कहीं वर्णन मिला वो किसी गोपी ने दीक्षा ली जाकर के, और दीक्षा लेकर के अब कृष्ण का मंत्र जप रहे हैं। अब क्या होगा? अब नित्य सिद्ध गोपियों का संग से ही सिद्धि होगी। सेवा परिपाटी, कृष्ण की सेवा कैसे करनी, जहां साक्षात सेवा मिल जाए, अब मंत्र की जरूरत नहीं होती, अब साक्षात सेवा की परिपाटी सीखनी है। इसलिए राधा जी, ललिता, विशाखा इत्यादि हैं, अन्य अन्य जो नित्य सिद्धा गोपियां, उनका अनुगत्य किया, अनुगत्य करके उनकी सिद्धि हो गई। अब किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, नाम संकीर्तन। और घर में बैठ करके क्या करती हैं? या दोहने अवनने मथनों प्ले प्रेम खन,
अर्वरुदित उच्चण मार्जनादौ गायंती चैव अनुरक्त धियो। अनुरक्त कृष्ण में मन आविष्ट है और ऐसे अनुरक्त चित्त के द्वारा अश्रु कंठयो, उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। और धन्य ब्रज स्त्रियो रुक्कम चित्त, ऐसे कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर के गोविंद दामोदर माधवी, बस ये नाम संकीर्तन करती हैं और कुछ नहीं। इसलिए भाव के ऊपर प्रेम अवस्था में केवल नाम संकीर्तन ही जरूरत है। और ये गुरु जी ऐसे ही हैं, उनको मंत्र की आवश्यकता नहीं। मंत्र तो गोप कुमार के लिए था, इसलिए बताया ना, संसार से मोचन होता है मंत्र के द्वारा और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए गुरु जी को कैसे देखा? नाम संकीर्तन के आनंद में। और नाम संकीर्तन के आनंद में कैसे? एवं व्रतः स्वप्री नाम जातानुरागो दुर्त चित्तोच्चै हसति अथो रोदिति रोदिति नायत गायति उन्माद नृत्यति लोकवाय। इस प्रकार से नाम संकीर्तन लेकर के आनंद में प्रेम में व्याकुल होकर के कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी कुछ। इस प्रकार से भाव में आविष्ट होकर के गुरु जी का दर्शन पाया। नाम संकीर्तन के आनंद में अकेले नृत्य कर रहे थे गुरु जी, जैसे नारद जी करते रहते। दंडवत प्रणमंतम माम दृष्ट्वा आशीर्वाद पूर्वकम आश्लिष्याज्ञा पयामास सर्वज्ञो अनुग्रहादिदम। क्या बताया? दंडवत प्रणमंतम, जब गुरु जी का दर्शन किया, आनंद में नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे, गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मुझे देखकर उन सर्वज्ञ गुरुदेव ने, देखो शब्द आया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब क्या हुआ? गुरु जी को सब पता है। ये वहां से गोवर्धन से छोड़ करके गया, शालिग्राम की दर्शन किया, शालिग्राम के बाद में फिर वहां पे राजा के पास में गया, राजा के पास में ये राजा बनकर भी आया है, राजा बन करके इसको सेवा प्राप्त हुई, और फिर वहां से कैसे जगन्नाथपुरी में आ गया, सब जानते हैं। गुरु जी सर्वज्ञ हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं गुरु के ऊपर संदेह करना चाहिए। गुरु जी को पता भी है कि नहीं पता है, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि गुरु जी वो सब प्रकाशित नहीं करते ना अपनी शक्ति, इसलिए। तो सर्वज्ञ गुरुदेव ने मुझे दर्शन जो प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा, और मुझे आलिंगन किया और मेरे हृदय की बात जान करके, तो पता है ना सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वहां से यहां तक सब कुछ जानते हैं, देखने से ही जान लेते हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं, देखो यहां पर भी वही बात आई है। जो कृष्ण को जान गया उसके लिए क्या हमको जानना क्या है? कृष्ण को कोई जान सकता है? कृष्ण के हृदय को ब्रह्मा शिव भी नहीं जान पाते, मन में भगवान के क्या चल रहा है। लेकिन उनके जो भक्त है, जो उनकी नित्य सेवा करते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो सेवा क्या करेंगे? कृष्ण की इच्छा से चित्त शक्ति का बल उनको मिलता है, और चित्त शक्ति के बल से वो कृष्ण की इच्छा को भी जान लेते हैं। जिस जगत में सब एक दूसरे की बातों को जानते हैं, ठीक है। तो गुरु जी सब जानते थे, और वो ये भी जान गए कि मेरे हृदय में कौन सा दुख चल रहा है। मतलब मैं जगन्नाथ जी की अंतरंग सेवा करना चाहता हूं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए गुरु जी ने आशीर्वाद भी दिया, चिंता मत करो, धैर्य दिया और अनुग्रह दिया, कृपा की। क्या क्या कृपा की उन्होंने, सब बता रहे हैं। यद यद संकल्प्य भो वत्स निजम मंत्रम जपिष्यसि तत्प्रभावेण तत्सर्वं वांछातीतं सचेत्स्यति। यद यद संकल्पस। अब ये गोपाल मंत्र की महिमा बता रहे हैं। पता है ना, गोपाल मंत्र साक्षात चिंतामणि है, लेकिन इन चिंतामणि का दुरुपयोग मत करो भाई। लोग इससे क्या करेंगे, ये पता है ना, बद्ध जीव को कुछ भी दे दो, वो उसका दुरुपयोग ही करेगा, वो इसको भी जागतिक वस्तुओं में लगा देंगे। यद यद संकल्प, जो जो संकल्प करेंगे गोपाल मंत्र से, निजम मंत्रम जपिष्यसि, इस मंत्र का जप करके और जो जो संकल्प करोगे ऐसा हो जाए, बस इस मंत्र के प्रभाव से वे तुम्हारी समस्त कामना ही नहीं, वांछातीतम, जो तुमने कामना नहीं की है, वांछा से भी अतीत, जो तुम्हारी इच्छा भी नहीं है, वो सब भी पूरा होगा। वांछातीत कहने का मतलब क्या? भगवान की सेवा के लिए। और हम लोग ये फिर गोपाल मंत्र को प्रयोग करेंगे अपने धन, पुत्र, पत्नी, परिवार और रोग व्याधि, इनको दूर करने के लिए मंत्रों का प्रयोग करेंगे। बताओ, ये वही हो गया जैसे कोहिनूर हीरा किसी बच्चे को मिल गया
और उससे वो एक चॉकलेट खरीद करके ले आया। दुकानदार के पास गया, कहता है ये कांच ले लो, ये चमकीला चमकीला कांच का टुकड़ा ले लो, मुझे एक चॉकलेट दे दो खाने के लिए। कोहिनूर हीरा 350 करोड़ रुपए का, उसने एक चॉकलेट पकड़ा दी 5 रुपए की। इसी प्रकार से गोपाल मंत्र स्वयं कृष्ण है, मंत्र राज है ये, और इसके द्वारा कोई भी जागतिक कामना नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान की सेवा की ही कामना करनी चाहिए। पूरा तो हो जाएगा जागतिक भी, कब होगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये गोप कुमार जी का क्यों इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि अपराध नहीं है उनका। भाई जब तक अपराध है तब तक मंत्र भी शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे, नाम भी शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे, जितनी भी चिन्मय वस्तुएं अपनी शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगी। धीरे धीरे अपराध जब दूर होंगे तब वो धीरे धीरे शक्ति प्रकाश करना शुरू होगा। और इस विषय में गोप कुमार ही प्रमाण नहीं है, हमारे वैष्णव भी प्रमाण है। हमने अनेक सारे वैष्णवों से उनकी अनुभूतियां भी सुनी हैं, उन्होंने भी जो ऐसे परीक्षा लेने के लिए कभी कभी वैष्णव लोग करते हैं, जो गोपाल मंत्र से इच्छा किया वो पूर्ण हो गई, साथ ही साथ पूर्ण हो गई। इसलिए गोपाल मंत्र महाशक्तिशाली है, स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण क्या पूर्ण नहीं कर सकते? अभी बताया ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो संभव नहीं है उसको भी संभव कर सकते हैं। इसलिए गुरु जी ने बोल दिया, वत्स जिस जिस संकल्प से तुम इस मंत्र का जप करोगे, इस मंत्र के प्रभाव से वो कामना केवल वही नहीं, मान लो तुमने केवल थोड़ी सी इच्छा करी तो जगन्नाथ जी को थोड़ा एक माला की सेवा ही मिल जाती कि मैं ठाकुर जी के लिए माला बना करके उनको अपने गले में पहनाता ऐसे साक्षात, क्योंकि उनके लिए तो लकड़ी नहीं है, उनको तो साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को साक्षात माला पहनाता। तुमने केवल इतनी इच्छा की और मंत्र के प्रभाव से तुमको माला के साथ साथ में सारे महोत्सव का पूरा संचालन और पूरा ड्रेस का देखना, भोग लगाना, सब कुछ सब तुम्हारे अंडर में ही आ गया। ये वांछा अतीत जो हमने इच्छा भी नहीं की ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो सब भी प्राप्त हो जाएगी ऐसे करके। हे वत्स, मन वचन आदि द्वारा यथाविधि जैसा संकल्प कर अपने मंत्र का जप करोगे। इसलिए तो गोपाल मंत्र से जिसको स्वर्ग इत्यादि चाहिए उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति भी मिल जाती है, और भक्तों को भक्ति भी मिल जाती है। दंडकारण्य वासियों को भक्ति भी मिली। उक्त जप के प्रभाव से उन संकल्प किए गए विषयों को प्राप्त करोगे। यही नहीं बल्कि संकल्प के अतीत जो कामनाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगी। श्री जगन्नाथ देवस्य सेवा रूपंच विद्यतम एवं मत्वा च विश्वस्य न कदाचित जपम त्यजे। बताए ना, गुरु जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ये भी उनको पता है कि ये उदासीन हो गया है मंत्र के बारे में, अभी मंत्र को ठीक से जप नहीं कर रहा है, ये भी जानते हैं वो। इसलिए उन्होंने थोड़ा सावधान भी किया। कहते हैं देखो, इस मंत्र को तुम जगन्नाथ की साक्षात सेवा ही समझो। जगन्नाथ की साक्षात सेवा का मतलब यहां पर भी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हमारे तो अभी कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त जब करते हैं तो हरे कृष्ण जो बोलते हैं वो साक्षात सेवा के रूप में ही जप करते हैं इसको। नाम सेवा, नाम प्रभु की हम सेवा कर रहे हैं इस भावना से। इसलिए तो वो मंत्र को छोड़ करके कोई फोन आ गया तो उनको सुनाई नहीं देता है, वो कहीं नहीं जा सकते। और हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम तो अनर्थग्रस्त हैं, अपराधग्रस्त हैं। नाम प्रभु की तो जैसे तैसे जैसे सांसारिक बातें करते हैं ऐसे जबरदस्ती बुद्धि को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे ऐसे कर। लेकिन उनका ऐसा नहीं होता है, वो स्वयं राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जो स्वयं राधा कृष्ण की सेवा कर रहा है वो छोड़ करके कहां जाएगा? किसी दूसरी चीज में उसका मन कैसे लगेगा? इसलिए गुरु जी कभी कभी बताते भी हैं कि 108 जो मंत्र जब करते हैं इस भावना से करो, ये राधा कृष्ण है मूल में, बीच में। और जो 108 है ये 108 प्रधान सखियां हैं उनकी, उसमें भी 8 प्रधान सखियां हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपक, लता इत्यादि। इस भावना से कि मैं इन सब की सेवा कर रहा हूं। दिव्यद वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिपि से विमानो स्मरामी। ये भावना के साथ में वो मंत्र जप करते हैं हरि नाम। क्या दिव्य वृंदावन धाम है, चिंतामणि प्रकर सदमसु वाला। उसमें एक दिव्य कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य रत्न सिंहासन विराजमान है। उस सिंहासन के ऊपर में राधा गोविंद बैठे हुए हैं। और सेव्य मानो प्रेष्ठालिपि,
उनकी अत्यंत प्रिय सखियां उनको सेवा कर रही हैं, अष्ट सखियां प्रधान हैं, वो सेवा कर रही हैं पास में रह करके, कोई चामर डुला रही हैं, कोई बीजन कर रही हैं, कोई छत्र, कोई कुछ कोई कुछ, कोई कीर्तन कर रही हैं, और बाकी सब उनकी और सहयोग दे रही हैं, मंजरियां इत्यादि। तो इस प्रकार से ये भावना के साथ में हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं जो शुद्ध भक्त होते। हमारे लिए वो संभव नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम तो दिव्य वृंदारण्य तो स्मरण आएगा नहीं, वो स्मरण करने जाएंगे तो कोई पेड़ जो हमने देखा वो याद आ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र इस नाम का ही स्मरण करना चाहिए, और ये भावना रखनी चाहिए मैं नाम प्रभु की कब सेवा कर पाऊंगा। अभी हम नहीं कर पा रहे, संभव नहीं हमारे लिए, नाम प्रभु की मैं कब सेवा करूंगा। ऐसे भावना करते करते तब हमारे अंदर भी एक दिन वो जब भाव अवस्था में आ जाएंगे तब इस प्रकार की सेवा प्रारंभ होगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मंत्र जप को साक्षात जगन्नाथ की सेवा समझो। ये मंत्र क्या है, गोपाल मंत्र है, इसमें कृष्ण है, गोविंद है, नाम है ना सब। तो ये नाम जो है, ये नाम प्रभु की सेवा कर रहा हूं मैं, और इसी के द्वारा फिर हमको ठाकुर जी की साक्षात सेवा प्राप्त हो जाए। जब पहले ये भावना रखेंगे मैं मंत्र प्रभु की सेवा कर रहा हूं, तब फिर मंत्र प्रभु साक्षात प्रभु की सेवा देंगे। समझ में आ रही बात। पहले मैं नाम प्रभु की सेवा करने की योग्यता प्राप्त करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम प्रभु की जब सेवा करने लग जाऊंगा तब फिर नाम प्रभु देखेंगे हाँ अब ये मेरी सेवा की योग्य हो गया है, तब वो नामी प्रभु की सेवा में नियुक्त कर देंगे। नाम ही नामी है, मतलब नियुक्त क्या कर देंगे, मतलब स्वयं ही नामी के रूप में प्रकाशित हो जाएंगे कि लो अब तुम मेरी सेवा करने के लिए योग्य हो गए हो। तब कैसी प्रार्थना होगी फिर, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं, श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्त काया, हा मोदतः कनक गौरी पदारविंद संवाहनानि सनकह तब किम करिष्ये। श्री रूप मंजरी राधा जी के चरण कमलों को धीरे धीरे संवाहन कर रही, बड़ी प्रीति पूर्वक। और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि मेरा कब वो ऐसा मेरे सौभाग्य उदित होगा कि मुझे भी रूप मंजरी बुलाएंगी और कहेंगी थोड़ा सा तुम भी सेवा कर लो, राधा जी के चरण दबा लो। तो यही नाम प्रभु फिर नाम ही रूप में प्रकाशित हो जाएंगे। हरे से राधा जी प्रकट हो जाएंगी और कृष्ण से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, नाम ही प्रकट हो जाएंगे, और फिर कहेंगे अब तो हमारी साक्षात सेवा कर सकते हो। इसलिए पहले नाम प्रभु के प्रति आदर करना पड़ेगा, नाम प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी, तब नाम ही प्रभु की सेवा मिलेगी। हम नाम की सेवा में ही कोई इतना उदासीन है, हरे कृष्ण लटके हुए इधर मुंह, इधर मोबाइल चला रहे हरे कृष्ण टीवी चला लिया हरे कृष्ण ऐसे नाम प्रभु की सेवा ऐसे करते हैं? बताओ। तो जब नाम प्रभु की सेवा नहीं करने की योग्यता हमारी, तो नाम ही कहां से प्रकट होंगे, इसलिए उपलब्धि नहीं हो रही। इसलिए गुरु जी ने बड़ा सावधान किया, भाई इस मंत्र जप को तुम जगन्नाथ जी की सेवा ही समझो, इस भावना से करो। जब तुम इस मंत्र जप को जगन्नाथ जी की सेवा समझोगे, यानी मैं जो मंत्र जप कर रहा हूं ये जगन्नाथ जी की साक्षात सेवा कर रहा हूं, तब वो मंत्र प्रभु देखेंगे हाँ अब ये योग्य हो गया है, अब इसको नियुक्त कर देता हूं। इसलिए मंत्र प्रभु स्वयं ही जगन्नाथ जी की सेवा में नियुक्त कर देंगे। और सुनो, एवं मत्वा च विश्वस्य न कदाचित जपम त्यजे। और ये ध्यान रखना, इस मंत्र जप को कभी त्याग नहीं करना। जो जो तुम संकल्प करोगे वो सब इस मंत्र जप से पूर्ण हो जाएगा। यदि कहो कि जगन्नाथ की सेवा के अलावा अन्य और किसी साध्य फल की इच्छा हो सकती है, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं तुम मंत्र जप को जगन्नाथ की सेवा ही समझो, इसको उनसे अलग मत समझो। अतएव तुम अपने मंत्र का जप अवश्य करना। यदि प्रश्न हो कि मेरे हृदय में तो मंत्र जप सेवा के रूप में अनुभव नहीं होता है, हमारे लिए बोल रहे हैं। गुरु जी ने बोल दिया देखो ये नाम जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये राधा कृष्ण है। जब तुम मंत्र जप रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये राधा कृष्ण के रूप में ही सेवा करते हुए, भावना करते हुए ही मंत्र जप करो। तो फिर हम कहेंगे कि गुरु जी हमको तो ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुमको अनुभव नहीं हो रहा है, हमको पता है, तब तक मेरे ऊपर श्रद्धा करो। श्रद्धा मतलब गुरु जी बोल रहे हैं ना, ये मंत्र जप ही राधा कृष्ण की सेवा है,
बस है। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक, गुरु जी तो सिद्ध हैं, उनको अनुभूति है, इसलिए वो जो कह रहे हैं वो गलत हो ही नहीं सकता। जैसे इनके गुरु जी को अनुभूति है और उन्होंने वो अनुभूति गोप कुमार को भी कराई है, तभी मंत्र जप के प्रभाव से उनको राजा बन गए थे और उनको राजा की, ठाकुर जी की सेवा मिल चुकी है। तो मतलब क्या, मंत्र जप में श्रद्धा पूर्वक किया तो उसे उनकी इच्छा पूरी हो गई। उसी प्रकार से अब भी ऐसी श्रद्धा रखो मेरे बचनों के प्रति कि ये मंत्र जप भी साक्षात जगन्नाथ जी की सेवा है। ऐसे जब श्रद्धा रखोगे तो तुमको सिद्धि हो जाएगी। और मेरे पहले मेरे वचनों पर विश्वास करो, और उसके बाद में जब वचनों पर श्रद्धा हो जाएगी, मतलब गुरु के वचनों में अगर श्रद्धा नहीं है, मंत्र कभी काम नहीं कर सकता। कुछ भी कर लो तो उल्टे लटक के दोनों हाथों से माला जपते रहो, कुछ नहीं होगा। चारों ओर आग लगा करके हिरण्यकश्यपु की तरह, चाहे एक दोनों हाथ ऊपर करके एक अंगूठे पे खड़े होकर के और 100 करोड़ 100 अरब नाम जब भी कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां सारा खेल श्रद्धा का है। जब तक गुरु जी की कृपा ही नहीं होगी, श्रद्धा होगी तो गुरु जी कृपा करेंगे तब नाम प्रभु अपनी शक्ति को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि गुरु जी को उनसे भिन्न मत समझो। नाम प्रभु की महिमा को प्रचार करने के लिए कृष्ण ही स्वयं आए हैं गुरु के रूप में, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही। कृष्ण ही अपनी महिमा को प्रकाश करने के लिए विषय हैं। कृष्ण आश्रय रूप में, अपने प्रकाश के रूप में गुरु जी के रूप में आए हैं। अब उनकी बात नहीं मानते हो, वो कौन है? वो भी कृष्ण से अभिन्न है। तो नाम कौन है? वो भी कृष्ण से अभिन्न है, नाम ही अभिन्न है। तो फिर उनकी बात नहीं मानोगे तो फिर कैसे उनको नाम प्रभु कैसे अपनी शक्ति प्रकाशित करेंगे? इसलिए गुरु के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र राधा कृष्ण का स्वरूप है, मुझे अनुभूति नहीं है। इस प्रकार सर्वज्ञ शिरोमणि, हाँ, तो पहले मेरे वचनों पर विश्वास करो। जब मेरे वचनों में श्रद्धा हो जाएगी, हाँ जो गुरु जी कह रहे हैं ये जगन्नाथ जी की सेवा है, यही जगन्नाथ जी की सेवा है, और इस भावना से मंत्र करूंगा तो फिर बाद में अनुभूति हो जाएगी वैसे। इस प्रकार सर्वज्ञ शिरोमणि गुरुदेव ने मेरा मनोरथ पूर्ण किया, अर्थात मंत्र जब में मेरी उदासीनता जानकर उसकी सिद्धि के संबंध में जो विघ्न था उसको दूर, इसलिए मंत्र भी सिद्ध नहीं हो रहा था। मतलब जगन्नाथ जी की सेवा उनको उस समय भी मिल सकती थी, लेकिन उदासीनता आ गई मंत्र के प्रति। वो सोचने लगे सिद्धि ये हो गई, जगन्नाथ जी का जो दर्शन हो रहा है यही सिद्धि है और मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उस समय भी ये श्रद्धा होती कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो जगदीश्वर का मंत्र है, साक्षात जगदीश्वर स्वरूप है, और इससे जगन्नाथ जी की सेवा मिल जाएगी, तो उस समय भी सिद्धि हो जाती। श्रद्धा का खेल है, जहां हमारी श्रद्धा अटक जाएगी वहीं पर सिद्धि भी अटक जाएगी। तो अतः मंत्र जप में मेरी उदासीनता जानकर उसकी सिद्धि के संबंध में जो विघ्न था, क्या विघ्न? मेरी उदासीनता, इसलिए सिद्ध नहीं हो रहा था, उसको दूर कर दिया। अथवा संकल्प की विधि के द्वारा शीघ्र ही सिद्धि। और एक चीज और बता रहे हैं, एक तो ये उदासीनता दूर की, ये सबसे मेन यही था। दूसरा, और जल्दी सिद्धि चाहिए किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए तो संकल्प करके उसको जप करना पड़ेगा। संकल्प मतलब मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी है, और ये वस्तु प्राप्त करने के लिए अब उसी को लक्ष्य करते हुए जब मैं जपूंगा और इसको कृष्ण से अभिन्न जान करके जप करूंगा तो वो शीघ्र ही वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भाई ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु जी सब समय पूरा जीवन भर ये बोलते रहे, पहले लक्ष्य को निर्धारित करो। इसलिए हम गोपाल मंत्र भी जप रहे हैं, हरि नाम भी कर रहे हैं। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो गोपाल मंत्र और वो भी शीघ्र फल नहीं देंगे। फल तो देंगे लेकिन शीघ्र फल नहीं देंगे, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए हम अभी सोच रहे हैं कि गोपाल मंत्र से भाव प्राप्त हो जाएगा, वो ऐसा लक्ष्य ये ठीक नहीं है, वो अल्टीमेट लक्ष्य है। गोपाल मंत्र से अभी हमें निष्ठा में प्रवेश, अनर्थ दूर हो, ये भावना करते हुए ये जप करना चाहिए, तब उससे शीघ्र ही वो अनर्थ दूर हो पाएंगे। और जो आसक्ति वाला है उसको लक्ष्य करना चाहिए भाव। अगर ऐसे ही बिना उसके लक्ष्य के ही जप करते रहेंगे तो भी सिद्धि में बहुत समय लग जाता है। इसलिए दूसरा इन्होंने बताया कि संकल्प की विधि के द्वारा शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से कृपा पूर्वक बोले कि संकल्प करोगे तो जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जिस समय जैसा संकल्प करके इस मंत्र का जप करोगे उस समय वह संकल्प सिद्ध हो जाएगा।
यद्यपि पहले संकल्प विधि के बिना ही गंगा तट के राज्य पद की प्राप्ति हुई थी। देखो एक बात और भी कह रहे हैं, वो जो राज्य प्राप्त हुआ था राजा का, वो बिना संकल्प के ही हो गया था। उनको उस समय पता नहीं था, केवल गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, मन में इच्छा हुई थी। मन में इच्छा होना एक संकल्प नहीं है, वो तो इच्छा होगी, लेकिन संकल्प मतलब मुझे वो प्राप्त करना ही है, तीव्र उत्कंठा के साथ वो। लेकिन कह रहे हैं कि जगन्नाथ की विशेष सेवा रूपी जो संपद है वो ये उससे बहुत महान है, इसलिए इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। जब लक्ष्य बड़ा हो गया तो फिर साधन भी थोड़ा बड़ा होगा, साधन की विधि भी बड़ी होगी। इसलिए कह रहे हैं वो तो साधारण वस्तु वो तो ऐसे ही प्राप्त हो गई थी। जैसे कोई भजन कर रहा है, भजन के प्रभाव से ये जो भुक्ति और मुक्ति है वो तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर भजन करते करते भी कोई किसी को बैकुंठ चाहिए तो बैकुंठ प्राप्त चाहने वाले को भी भजन के प्रभाव से भुक्ति और मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी को ब्रज की भक्ति चाहिए तो संकल्प पूर्वक फिर वो रागानुगा भक्ति का साधन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? मतलब साधन में भी वैसा दिखना चाहिए, साधन भी श्रेष्ठ होगा तब जाकर के सिद्धि होगी। इसलिए कह रहे जगन्नाथ जी की सेवा इतनी आसान नहीं है, इसलिए वो संकल्प की विधि बताई, क्योंकि वह पूर्वोक्त राज्य पद आदि से भी महान फल होने के कारण संकल्प पूर्वक मंत्र द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होगी। यह आदेश वाक्य शिष्य के प्रति गुरुदेव का अनुशासन भी है। यह अनुशासन भी है कि मेरी बात मानो, ऐसे ही होगा। गुरु जी कहते हैं वैदिक भक्ति से ब्रज भक्ति नहीं मिलेगी। तत्र लौल्यम पे मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्य थे, करोड़ों जन्म की सुकृति से भी नहीं होगा। इसलिए जो रसिक भक्त हैं उनका संग करो, उनसे हरि कथा सुनो, उनके हृदय में जब उनकी भाव हमारे अंदर संचरित होंगे तो लोभ जागृत होगा ब्रज भक्ति के प्रति। तब जब लोभ जागृत होगा तब तुम्हारे धीरे धीरे रागानुगा में प्रवेश होगा, उससे पहले और नहीं होगा। तो ये अनुशासन कर रहे हैं गुरु जी, जो उनका वचन है वो अनुशासन है। इसी प्रकार से इनके गुरु जी आज्ञा भी दे रहे हैं, कृपा भी कर, सब एक साथ है, संशय भी नाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मेरी बात मानो ऐसे करके तब तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।